Welcome to my channel All Academy. Thanks for coming. If you are new in my channel, please the subscribe button and bell the icon. In this video I am going to tell you what is logistic regression and how can we implement in Jupyter Notebook. So first of all, what is logistic regression? I am trying to tell you it in a Hindi. लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसे कि हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में। अब ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता क्या है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जो कि हम डिस्क्रीट डेटा में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारा डेटा का जो आउटपुट है अगर वो यस नो में है, ट्रू फॉल्स में है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है ना? इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट अ बाइनरी आउटकम। इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे बाइनरी आउटकम हमें चाहिए होता है। जैसे 1 0 यस नो ट्रू फॉल्स हो, गिवन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड और नॉट, डिसीज डायग्नोसिस। इस तरीके की डेटा में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें फंक्शन कौन सा यूज होता है? फंक्शन इसमें यूज होता है, सिग्मोइड फंक्शन यूज होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजेस मोर कॉम्प्लेक्स कॉस्ट फंक्शन। दिस कॉस्ट फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सिग्मोइड फंक्शन और ऑल्सो नॉन एज द लॉजिस्टिक फंक्शन। अब सिग्मोइड फंक्शन दिखता कैसा है? तो सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है? 1/1 + e माइनस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ई की पावर होती है। ठीक है ना? और ये पूरा हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। तो अगर हम इसे समझो क्या हमारे पास एक डेटा है, उसका वेट के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है इज ऑबिस इज नॉट ऑबिस। तो क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा है उसके लिए हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा? एक एस कर्व फॉर्म करेगा। अगर वैल्यू 0.5 से ऊपर होती है तो वो क्या होता है? 1 होता है। 0.5 से नीचे होती है तो 0 होता है। तो इसका मतलब वन का मतलब क्या मतलब है? वन का मतलब है पॉजिटिव, यस ट्रू, मतलब कि इज ऑब्सिस। तो वो क्या है कि वेट अगर ओवरवेट है, अगर जीरो है तो वो ओवरवेट नहीं है। तो इस तरीके का हमें पता चलता है। ठीक है ना? तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है। ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसे जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? मैं जुपिटर नोटबुक में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए जिसमें कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैंने एक डेटा क्रिएट किया है। ठीक है? सबसे पहले मैं उसे कलेक्ट करता हूँ। ये मैंने डेटा को वन हॉट कोडिंग के नाम से सेव किया है। तो यहाँ पे कोई वन हॉट का मतलब नहीं है। ठीक है? अब डेटा को मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा है क्या। तो मेरे पास डेटा में जेंडर फीचर है, हाइट फीचर है, वेट फीचर है। और जो मेरा आउटपुट है ये मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो फर्स्ट जेंडर कॉलम है और जो आउटपुट हमारा कॉलम है वो क्या है? वो दोनों क्या है? कैटेगरी डेटा है। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल गेट इमेज का यूज़ करेंगे। आपको नहीं पता कि कैटेगरी डेटा को किस तरीके से हैंडल करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ उस वीडियो का। आप उस पर जाके देखें और समझें। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली एक मुझे जेंडर कॉलम को चेंज करना है। मुझे कौन सा मेरा कॉलम है? मेरा कॉलम है जेंडर। ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जिस जेंडर के अंदर कितनी कैटेगरीज है? फीमेल और मेल। इसके अंदर 2 कैटेगरीज है, फीमेल की और मेल की। इसके अलावा और कोई कैटेगरीज नहीं। तो ये 2 कॉलम क्रिएट करेगा।
तो मैं क्या करूँगा, उसमें से फर्स्ट कॉलम को मैं ड्रॉप कर दूंगा और जो कॉलम होगा उसी कॉलम को मैंने जेंडर नाम से सेव कर दिया, ताकि एक्स्ट्रा में कोई कॉलम क्रिएट ना हो। इसलिए मैं कॉलम में जो कॉलम बनेगा उसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, एक बार डेटा को देखता हूँ कैसा है। ये देखो, मैंने जेंडर को ही चेंज कर दिया, जिसमें फीमेल और मेल थे उसको मैंने 0 और 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ आउटपुट को, तो सेम पूरा होगा, लेकिन कॉलम यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना होगा। सॉरी, तो यहाँ पे मैंने जेंडर कॉलम और आउटपुट कॉलम को न्यूमेरिकल में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मेरे पास लाइब्रेरी है मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करता हूँ और दूसरा मैं ना लॉजिस्टिक को, रिग्रेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले sklearn, ठीक है। अब दूसरा मेरे को कौन सा इंपोर्ट करना है, मुझे करना है टेस्ट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो उसके लिए क्या होता है, मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। अगर आप इसको करने के बाद टैब दबाते हैं तो अपने आप वो दिखाता है कि इसके रिलेटेड कौन सा डेटा आपको इंपोर्ट करना है। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टैब बटन क्लिक किया, अभी अपने आप थोड़ी देर में मुझे दिखाएगा कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। ये अपने आप के इसने ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेटा है ना, जो डेटा है इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे एक्स ट्रेन, आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी पहले ही पता होंगी कि किस तरीके से ट्रेनर टेस्ट होता है। अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसको आप लोगों को अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा डेटा है, मेरे पास ये इन तीनों को करना है। इन तीनों कॉलमों को मुझे ट्रेन में भेजना है, और जो मेरा आउटपुट है ये मेरा क्या है, ये मेरा टारगेट डेटा है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कॉलमों को लिखना पड़ेगा, जेंडर, हाइट और वेट, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, आउटपुट। अब मुझे अगर यहाँ पे बताना है कि स्प्लिट मार्जिन में करनी है तो वो बता दो, वरना तो ये 3/4 लेता है, यानी 75% और 25% लेता है, ठीक है ना। और रैंडम बताना है यहाँ पे कि रैंडम स्टेट जीरो, मतलब कि आपको सफलिंग करनी है हर बार जब भी आप रन करते हैं, या फिर आपको नहीं करना। तो उसके हिसाब से आपको रैंडम, अगर जीरो आप करते हैं तो वो आपको एक फिक्स कर देता है, यही डेटा ट्रेन और टेस्ट होगा, यही डेटा यूज़ किया जाएगा बार बार। अगर आपको बार बार चेंज करना है तो यहाँ पे रैंडम को 1 कर दीजिए, या रैंडम लिखिए ही मत। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका रैंडम स्टेट रहता है, ठीक है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास है ट्रेन अभी, ये, ठीक है ना। 10 इंडेक्स है, जेंडर 1 है, 11 है। अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो देखो ये चेंज हो जाता है। मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 11 था तो 6 आ गया। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है।
अगर मुझे ये फिक्स करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एकदम स्ट्रेट 0 कर दूँ। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। अगर मैं बार बार भी इसे अब रन करता हूँ तो भी ये क्या होगा, यही रहेगा 1442 1442। ठीक है, तो ये फिक्स कर। यहाँ पे डेटा कम है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब ज़्यादा डेटा होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। आगे हम क्या करते हैं, अब डेटा को स्प्लिट कर लिया है हमने, अब क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लॉग नाम से क्रिएट कर लेता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा को लॉजिस्टिक में फिट करता हूँ, ट्रेन जो मॉडल है मेरा इसमें फिट करता हूँ, एक मॉडल तैयार हो जाएगा फिर मेरा। ठीक है ना। एक तो मुझे एक्सट्रेन देना है और दूसरा मुझे वाई ट्रेन देना है। ठीक है, तो ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ट्रेन और टेस्ट, सॉरी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना वाई ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, तो सिंपल लॉग प्रिडिक्ट, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक्स टेस्ट। ठीक है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि वाई मेरा प्रिडिक्ट क्या है, तो 1110 आया है, मतलब कि 3 टाइम्स 1 है और 1 टाइम्स 0 है। अगर मैं इसे देखूँ कि वाई टेस्ट क्या था मेरा, तो वाई टेस्ट मेरा क्या है, 1011 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 50% हमारा आ रहा है। अगर हम इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पे हम स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर सकते हैं, मिन मैक्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा और अच्छा आउटपुट आ सके और अच्छा स्कोर बन सके। ठीक है ना। अगर हम देखें कि ये किस तरीके का है तो एक बार हम स्कोर चेक कर सकते हैं। लो स्कोर ट्रेन के लिए एक बार चेक करता हूँ मैं और एक बार टेस्ट के लिए करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेन के हिसाब से मॉडल तैयार हुआ है 72% है। अगर इसको मैं टेस्ट के लिए चेक करता हूँ कितना मॉडल ये टेस्ट के लिए वैलिड है, तो कितना परसेंट आता है, 0.5% है। तो इसे हम कह सकते हैं कि अंडर फिटिंग केस है, मतलब कि ट्रेन के लिए तो अच्छा मॉडल है लेकिन टेस्टिंग के लिए बैड मॉडल है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अगर आपको अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है तो ये समझना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में कि ये होता क्या है। तो हमारा जो इस वीडियो में मेन मोटिव था वो ये था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस डेटा पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। सेकंड चीज़ आपको ट्रेन टेस्ट बताया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको कैटेगरी डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है गेट डैमेज के थ्रू, वो आपको समझाया। तो आई होप जितना समझाया उतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।